नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। डीआईजी फायर पहुंचे कौशाम्बी। जानी जिला अस्पताल सहित प्राइवेट अस्पतालों में फायर सिस्टम की हकीकत, आकस्मिक दुर्घटना के प्रति किया जागरूक। यूपी के कौशाम्बी जिला अस्पताल में अचानक डीआईजी फायर जुगल किशोर निरीक्षण करने पहुंच गए। डीआईजी फायर ने जिला अस्पताल में पीजीआई लखनऊ में लापरवाही से हुई आगजनी से हुई क्षति के मद्देनजर आग बुझाने के इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच पड़ताल की। डीआईजी द्वारा आग बुझाने के सिस्टम की जांच के दौरान हड़कंप की स्थिति बनी रही। डीआईजी फायर ने जिला अस्पताल सहित कई अन्य प्राइवेट अस्पतालों का भी निरीक्षण किया। डीआईजी फायर जुगल किशोर ने बताया कि अस्पतालों, बड़ी बिल्डिंगों, मॉल आदि में फायर सिस्टम लगे हुए होते हैं, लेकिन उनके प्रयोग की प्रक्रिया किसी को जानकारी नहीं होती। आग लगने की घटना एक बाद फायर सिस्टम को कैसे प्रयोग किया जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक किया गया। देखिए, फायर डिपार्टमेंट समय समय पर ढेर सारी स्कीम चलाता है। जितने भी हमारे वल्नरेबल संस्थान हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, मॉल हो, सिनेमा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, बैंक्स हो, समय समय पर उन लोगों को क्या सावधानियां बरतनी हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कराना है, किन कारणों से आग लगती है, और यदि आग किसी दुर्घटनावश लग जाती है तो उससे कैसे बचना है। तो विशेष करके इस समय एक सप्ताह का अभियान हॉस्पिटल्स के लिए चल रहा है कि आप लोगों को पता होगा, अभी पीजीआई जैसे सुरक्षित जगह पर वहाँ पे आग लग गई उनके ऑपरेशन थिएटर में। उसमें पेशेंट भी हमारे शेष भी देश के विभिन्न कोनों में, प्रदेश के विभिन्न कोनों में जगह जगह आग लगती रहती है। तो वो सावधानियाँ लोगों के यहाँ सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन सिस्टम ऑपरेट करने की जानकारी नहीं है, या छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है, जो लोग नहीं करते हैं। क्योंकि एक आदत है यहाँ पर कि चीज़ें चल रही हैं, चल रहा है तो चल रहा है जैसे चल रहा है। तो जैसे पीए सिस्टम नहीं है, फायर अलार्म सिस्टम नहीं है लोगों के यहाँ पर, और जो चीज़ें लगी हैं उनको कौन कब कैसे ऑपरेट करेगा, किसकी ड्यूटी डिफाइन की जाए कि अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसमें किसकी ड्यूटी क्या होगी। जैसे पीजीआई में ये हुआ कि डॉक्टर चले गए और 2 पेशेंट वहीं पर आग से और दम घुटने से ख़त्म हो गए। तो अगर सावधानी वो सारी बरती जाए तो पहली बात तो इस तरह की दुर्घटना होगी नहीं। फिर भी अगर किसी वजह से दुर्घटना हो भी जाती है तो उससे बचाव किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद तो वो एक तरह से ये जागरूकता और इंस्पेक्शन का अभियान है। लोगों में अवेयरनेस आए और अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, क्योंकि इनको अपनी छवि भी बचानी है, जो अस्पताल के लोग हैं, आए हुए लोगों की जान भी बचानी है, और स्वयं भी किसी आपराधिक केस में इन्वॉल्व हों। क्योंकि जब संस्थान का मालिक है, अगर उसकी लापरवाही से कोई घटना घटित होती है, किसी को जानहानि होती है, तो उस पर भी कार्रवाई होती है। वो सारी चीज़ें ना हों, उसके लिए विभाग ये अभियान चला रहा है। उसी के तहत पूरे प्रदेश में हम लोग हर जनपद में अपने अधिकारियों को भेजा है, और मैं भी यहाँ पर प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर इधर के जनपदों में मैं इधर आया था। बीच में और हेडक्वार्टर से हमारे डीजी और जो अफसर्स हैं वो मॉनिटर भी कर रहे हैं। ये चल रहा है। कौशाम्बी में 70% हॉस्पिटल बहुत छोटी बिल्डिंग में चल रहा है, जहाँ अगर आग जैसी घटना होती है तो वहाँ भागने के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, केवल एक ही गेट है। तो ऐसे में कैसे निपटा जाएगा? देखिए, उसके नॉर्म्स हैं जो डिसाइडेड है फायर के, उसके हमारे कर्मी देखते रहते हैं। एक लिमिटेड अगर हाइट की बिल्डिंग है, कम बेड हैं, कम पेशेंट हैं, तो उसके लिए उतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आपने बताया ना कि मतलब छोटी जगह पे चलते हैं, अगर 1 फ्लोर पे चल रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादातर लोग उसमें एडमिट भी नहीं होते। और अगर कहीं ऐसा है तो उसके लिए हम लोग नोटिस जारी करते हैं, सील करने का भी प्रोविज़न है। वो सारी कार्रवाइयाँ स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य सरकार का भी ये है कि अवेयरनेस हो, लोग स्वयं से सावधानी बरतें, ये इन कार्रवाइयों का सामना न करना पड़े, स्वयं अपनी चीज़ों को पहले से दुरुस्त कर लें। तो ये उद्देश्य रहता है। तो जिस प्रकार के भी, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे छोटे हॉस्पिटल हो जैसा आपने कहा, या बड़े हॉस्पिटल हो, या इवन सरकारी हॉस्पिटल हो, जैसे मैं अभी सरकारी हॉस्पिटल में भी जाऊंगा, सब जगह इन चीज़ों की आवश्यकता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे ZTV इंडिया न्यूज।